बच्चों, आज हम अपना दूसरा टॉपिक जो पॉपुलेशन कंपोजिशन में था, एज स्ट्रक्चर, हम उसके बारे में आज आपको कोशिश करेंगे समझने की और उसको प्यार से समझने पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। जो मैं कल वैसे ही बता चुका हूँ थोड़ा बहुत, कि अलग अलग एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर इसमें डाला गया था और 3 एज ग्रुप बनाए गए थे। पहला जो एज ग्रुप था जो 0 से 14 था, जिसको हम बच्चे कहते हैं। उसके बाद 15 टू 59 है और लास्ट जो आपका एज ग्रुप है वो 60 एंड अबोव था। तो इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश पहले भी कर चुके हैं। ये एज ग्रुप का जो मामला है इसमें ये था कि वर्किंग एज होती है जो वो होती है 15 से 59 और बाकी दोनों होती हैं डिपेंडेंट एज। जो जिस देश के पास वर्किंग एज ज़्यादा होगी वो देश हमेशा आगे बढ़ेगा और उसके आगे बढ़ने के चांस उतना ही ज़्यादा रहते हैं। जबकि जो दूसरे एज ग्रुप के लोग होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा होता है, तो वो खर्चा करवाते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जिस देश के पास में बुढ़ों की संख्या ज़्यादा हो या बच्चे ज़्यादा हों वो देश उतना आगे प्रगति नहीं करता है। इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर आपके यहाँ पर 3 पिरामिड्स बनाए गए जिनको एज सेक्स पिरामिड किए गए। सेक्स कंपोजिशन हमने पढ़ लिया। सेक्स कंपोजिशन के बाद अब एज स्ट्रक्चर को दोनों को कंबाइन करके 3 पिरामिड्स के द्वारा यहाँ पर समझाया गया। उन पिरामिड्स को यहाँ पे देखिए, पहला पिरामिड ये यहाँ लिखा हुआ है, नाइजीरिया कंट्री का दे रखा है। सेकंड पिरामिड आपके यहाँ पे देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का दे रखा है और जो तीसरा पिरामिड है वो आपको यहाँ दे रखा है जापान का। इन तीनों पिरामिड्स को समझने की हम कोशिश करेंगे और इसमें क्या है क्या नहीं ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एज सेक्स पिरामिड में। एज सेक्स पिरामिड का जो पहले इसको समझने की कोशिश कीगा, द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन डिफरेंट एज ग्रुप। यानी इसमें सेक्स कंपोजिशन प्लस एज स्ट्रक्चर दोनों शामिल है। आप देखिए, जो सबसे पहले हम नाइजीरिया वाला देखते हैं। इसमें आप देखिएगा ये नाइजीरिया लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए लेफ्ट साइड में मेल और राइट साइड में फीमेल। हमेशा एज स्ट्रक्चर या जो पिरामिड्स की बात की जाती है तो एक तरफ मेल होता है तो एक तरफ फीमेल ही यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये हमेशा के लिए स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाया जाता है इसको। अब आप इसमें देखिए नीचे दिया हुआ 0 से 4 की एज में कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं, नेक्स्ट 5 टू 9 में कितने पुरुष हैं कितने महिला। तो हर एज स्ट्रक्चर दे रखा है शुरू से लेके एंड तक, सारे स्ट्रक्चर इसमें जो दे रखे हैं उस हिसाब से यहाँ पर ये दे रखा था। इसको आप वापस इसे ध्यान दीजिए इधर। तो पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज्ड टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रेफर या रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी देश के पिरामिड एज सेक्स पिरामिड को देखकर आप उस देश के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो देश आगे बढ़ेगा या पिछड़ेगा, या वो डेवलपिंग है या डेवलप्ड है या अंडर डेवलप है। सिर्फ पिरामिड देखकर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसमें हमेशा लेफ्ट जो, तो अब यहाँ पर मैं जो पहला बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले हम ले रहे हैं नाइजीरिया वाला। इसको देख के कैसे आप समझेंगे कि देश आगे बढ़ेगा। आप ये देखिए, इस पिरामिड में आप एक बात देखने को आपको मिलेगी। इसमें आप एक बात देखिए, इसका शेप देखिए। सबसे पहले आप शेप कैसा है, ट्राइंगल शेप देखो आप, जिसका बेस चौड़ा है। ट्राइंगल शेप का पिरामिड है, बेस चौड़ा है, यानी एक ट्राइंगल शेप हो गया। अब ट्राइंगल शेप जिस देश का पिरामिड होगा ये समझ के चलिए आप, वहां पर बच्चों की जनसंख्या बाकी लोगों से ज्यादा है। बच्चे बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए 0 से 4 में ज्यादा है, 5 से 9 में ज्यादा है, यानी अंडर 14 में आप देखिए तीनों नीचे की लाइंस देखिए पिरामिड में, अपने आप में बहुत ज्यादा जनसंख्या है। इससे ये शो होता है कि ये देश में डिपेंडेंट लोग ज़्यादा है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। और बर्थ रेट ज़्यादा है और डिपेंडेंट ज़्यादा है, इसका मतलब कमाने वाले कम होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वो देश हमेशा अंडर डेवलप कंट्री होगा। तो नाइजीरिया के पिरामिड को देखकर ये समझ में आ जाता है कि ये देश कैसा है, अंडर डेवलप कंट्री है। अपने आप में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये चीज़। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो पिरामिड की शेप देखकर आप इन चीज़ों को बता सकते हैं कि कैसे ये चीज़ होगी और कैसे नहीं होगी। फिर आगे देखिएगा, इसके बाद हम अगर चलते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हमने देखा। अब यहाँ पर क्या शो कर रहा है पॉपुलेशन पिरामिड में, नाइजीरिया वाला जो ये देखिए, इसको कहते हैं, जो ये जो पिरामिड है जिसको हम शेप कह रहे हैं, ये शेप अपने आप में अपने आप देखिएगा। इस शेप एज सेक्स पिरामिड में नाइजीरिया का जो पिरामिड है उसमें क्या लिखा हुआ है, यू कैन सी इन द ट्रायंगुलर शेप पिरामिड विथ अ वाइड बेस एंड इज टिपिकल ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। दिस हैव लार्जर पॉपुलेशन इन लोअर एज ग्रुप। क्लियर होगी बात। ऐसा ऐसा बांग्लादेश का भी हो सकता है, मैक्सिको का भी हो सकता है, जो भी पिछड़े देश हैं उन सब का पिरामिड इसी शेप का होगा। तो अपने आप में आप एज सेक्स पिरामिड की शेप देखकर भी ये डिसाइड कर सकते हैं वो देश
कितना आगे बढ़ेगा, कितना पीछे रहेगा, यानी अंडर डेवलप है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, कैसा है। या दूसरी शेप में हम जाते हैं तो इस शेप के पिरामिड को हमेशा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ जनसंख्या हमेशा बढ़ेगी, और किस तरह से बढ़ेगी ये भी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अब आगे हम सेकेंड वाला पिरामिड्स पढ़ेंगे, वो है कंस्टेंट पॉपुलेशन का पिरामिड। कांस्टेंट पॉपुलेशन के पिरामिड में ऑस्ट्रेलिया एक एग्जांपल अच्छा माना जाता है। यहां पर क्या है, आप ये देखिए, इसकी शेप देखिए, ऑस्ट्रेलिया एज सेक्स पिरामिड इज बेल शेप। बेल समझते हो ना, घंटी वाली, ये घंटी की शेप का है। आप देखिए, अब घंटी की शेप कैसे नजर आएगी आपको, घंटी की शेप कैसे नजर आ रही है, आप ये देखिए घंटी बन रही है ना, ये घंटी होती है, घंटी के पीछे नीचे बजाने वाला, ये देखिए बेल शेप पिरामिड है। ये बेल शेप पिरामिड अपने आप में बहुत ही अलग तरह का पिरामिड होता है। और एज सेक्स पिरामिड को, बेल शेप पिरामिड में क्या है, दिस शो बर्थ एंड डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल। अब आप इसमें देखिए, नीचे बर्थ रेट कम है, ज्यादा कम भी नहीं है उतनी, लेकिन कम है, तो ऊपर डेथ रेट भी कम है, दोनों कम होते हैं तो बेल शेप पिरामिड बनता है। और ये इसका ये मतलब है कि बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है, तो इसका मतलब आप, मैंने बताया था आपको इसलिए एक चैप्टर में, जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो हो जाती है तो जनसंख्या बढ़ना कम हो जाती है। तो कंस्टेंट पॉपुलेशन, इसलिए इस पिरामिड का क्या नाम रखा गया, कंस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड रखा गया। अब यानी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो डेवलपिंग है, या ऐसा देश है जहां पर पॉपुलेशन अब न तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है न घट रही है, क्योंकि वहां बर्थ रेट और डेथ रेट बिल्कुल लगभग इक्वल हो गई है। तो ये अपने आप, इसलिए इसको बेल शेप पिरामिड कहा जाता है, और ये कांस्टेंट पॉपुलेशन का पिरामिड है। तीसरे पिरामिड की तरफ हम जाते हैं, और ये पॉपुलेशन आता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। डिक्लाइनिंग का क्या मतलब हुआ, ऐसा पॉपुलेशन पिरामिड जिसको देख के ये पता चल जाएगा कि यहाँ जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। लेकिन इसमें एक फायदा और है, जो फायदे की बात है वो क्या है, इसमें आप देखिए जवान लोग जो हैं, मोस्टली 15 से एबो से लेके 60 के नीचे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत कम हैं और बूढ़े भी कम हैं। तो यहाँ ये जापान जैसे देश का पिरामिड है, इसको देखते ही लगता था जापान पिरामिड है नैरो बेस। देखिए बेस बिल्कुल छोटा, बच्चे बहुत कम है, एंड अ टेपर्ड टू टॉप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट, यानी बर्थ रेट तो बहुत डाउन है। नीचे आप देखिए, बिल्कुल नीचे वाला 0 से 4 में बहुत कम बच्चे हैं, ऊपर बुढ़े भी ठीक कम ही हैं। इससे पता चलता है कि बर्थ रेट बहुत डाउन है, डेथ रेट भी कम है। तो अपने आप में ये चीज यहाँ देख दो, पॉपुलेशन ग्रोथ इज डेवलप कंट्रीज इज यूजुअली जीरो और नगेटिव, और यहाँ जनसंख्या बढ़ने का सवाल ही नहीं है, उल्टा हो सकता है यहाँ जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही हो। तो इन तीनों पिरामिड को देखकर अपने आप में समझ में आ जाता है कि कैसे ये जनसंख्या को शो करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज सेक्स पिरामिड में। यहाँ पे देखिएगा आप, एज सेक्स पिरामिड में वापस फिर से एक बार, पहला सबसे पहले हम जाते हैं, ये इसका शेप कैसा है, ट्राइंगल शेप। ट्राइंगल शेप का मतलब है अंडर डेवलप कंट्री है ये। फिर आ जाते हैं हम बेल शेप। बेल शेप में कैसी पिरामिड होगा, ये डेवलपिंग की तरफ जा सकता है या डेवलप होने के आसपास है। और जो तीसरा पिरामिड है ये डेवलप कंट्री का हो सकता है। यानी यहाँ पर एक बात हमें समझ में आ गई कि सिर्फ एज सेक्स पिरामिड को देखकर भी हम बहुत सारे देशों के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ के एज ग्रुप के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अब आप क्लियर समझ लीजिएगा, ताकि आपको नहीं। फिर कल हम नेक्स्ट अब चैप्टर में हम लेंगे रूरल अर्बन कंपोजिशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और इसको समझ के और आगे ध्यान देंगे। थैंक यू।